गाइस नमस्कार। आप लोगों के सामने एक जोक यानी कि एक चुटकुला जो टाइम पास के लिए है। बट दोस्ती करो, बराबर के साथ करो और अपनी बराबरी के वाले के साथ ही दोस्ती करो, न कि हाई लेवल वाले के साथ। ज़्यादा दोस्ती भी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि नकल और अकल दोनों के लिए ही दिमाग चाहिए होता है। अगर आप नकल भी करेंगे तो उसके लिए भी आपको अकल चाहिए, और अकल होगी तो काम होगा, नहीं तो काम कुछ इस टाइप से होगा जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। दो लड़के लोग रहते हैं, यानी कि दो दोस्त लोग रहते हैं। दो दोस्त लोग रहते हैं, बहुत एकदम खास जुट्टी, जो लंगोटिया यार बोलते हैं, ऐसे दोस्त लोग रहते हैं दो। तो दोनों दोस्त बड़े एक दूसरे के लिए जी जान देने वाले, ऐसी चाहत के होते हैं। तो अचानक उन लोग 12th की पढ़ाई कर रहे होते हैं, और 12th की पढ़ाई में उनको बोला गया तुम्हारा मौखिक इंटरव्यू होगा, यानी कि मुंह से सवाल पूछे जाएंगे, बस वही इंटरव्यू होगा, उसी में आपका पास फेल जो भी है रिजल्ट मिल जाएगा। समझ गए होंगे आप मैं क्या बोल रहा हूँ। तो गाइज, दोनों दोस्तों को मौखिक इंटरव्यू के लिए वरिष्ठ ऑफिस, यानी कि शिक्षा विभाग के वरिष्ठ ऑफिस में बुलाया जाता है, और वहाँ पे सबसे बड़े शिक्षा अधिकारी उनकी परीक्षा लेने के लिए पहले से वहाँ पे बैठे रहते हैं। तो दोनों लड़कों का अपॉइंटमेंट होता है सुबह 10 बजे, और सुबह 10 बजे से पहले ही दोनों लड़के मिल जाते हैं और बोले यार, जो उसमें एक होशियार रहता है, एक मूर्ख रहता है, इसीलिए मैंने बोला ना बराबरी से करना। एक होशियार लड़का रहता है, एक मूर्ख रहता है। अब जो मूर्ख वाला होता है वो बोलता है होशियार वाले से, भाई मेरे को सब बता देना, हाँ जो भी अंदर आंसर रहेगा, हाँ दोस्ती की कसम है तुझे। तो जो होशियार वाला बोलता है, दिल से बोलता है, हाँ भाई बस तू फिक्र मत कर, मुझे जो पूछा जाएगा मैं सब तेरे को बता दूंगा। तो मूर्ख वाला बाहर से खुश, और होशियार वाला भी खुश। होशियार वाला जो है उसको पहले अंदर बुलाया गया। अंदर बुलाया गया, उससे 3 सवाल किए गए, जिसमें से पहला सवाल था तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री कौन है। तो उस टाइम पे हरदन हरदी देवी गौड़ा, यानी कि HD देवी गौड़ा जी हुआ करते थे। तो उन्होंने आंसर दिया पहले सवाल का, तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री कौन है, उसने बोला आंसर दिया उसने HD देवी गौड़ा। और दूसरा सवाल उनसे पूछा गया तुम्हारा देश आज़ाद कब हुआ, यानी कि हमारा देश आज़ाद कब हुआ। तो उसने सही आंसर दे दिया, 1857 से कोशिश की गई और 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, यानी कि 1857 से कोशिश की गई, 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। ये 2 सवाल हो गए। अब तीसरा सवाल है, पृथ्वी, जो हमारी पृथ्वी है ये गोल है या चपटी है। तो उन दिनों वैज्ञानिकों ने भी यह पता नहीं लगा पाया था पृथ्वी कैसी है। तो सामने वाले ने आंसर दिया, वैज्ञानिकों का यही मत है मगर सिद्ध नहीं कर पाए। ठीक है, अब मैं आपको एक बार फिर बता दूं। पहला सवाल था उनका तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री कौन है, तो उसने बोला HD देवी गौड़ा। दूसरा सवाल था हमारा देश आज़ाद कब हुआ, 1857 से कोशिश की गई, 1947 को हुआ, ये भी सही था। तीसरा सवाल पूछा था पृथ्वी गोल है या चपटी है, तो उसने बोला था वैज्ञानिकों का यही मत है मगर सिद्ध नहीं कर पाई। तो अगला वाला बंदा जो है फास्ट फास्ट बाहर आ गया, जो होशियार वाला था। अब मूर्ख वाला फटाफट उससे पूछा भाई क्या हुआ। तो उसने बोला भाई 3 सवाल पूछ रहे हैं अंदर। बोले कौन कौन से, जवाब दो मेरे को, आंसर बताओ। उसने बोला पहले वाले सवाल का आंसर है HD देवी गौड़ा, दूसरे आंसर का सवाल है 1857 से कोशिश की गई, 1947 को हुआ, और तीसरे सवाल का जवाब है वैज्ञानिकों का यही मत है मगर सिद्ध नहीं कर पाए। ठीक है, तो जब मूर्ख वाला लड़का अंदर जाता है तो उससे पहला सवाल पूछा जाता है तुम्हारा नाम क्या है, तो बोला HD देवी गौड़ा। अच्छा, तो फिर दूसरा सवाल उससे पूछा गया तुम्हारा देश आज़ाद कब हुआ, यानी कि हमारा देश आज़ाद कब हुआ। ये सवाल उससे नहीं पूछा गया, उससे ये पूछा गया तुम्हारा जन्म कब हुआ। जी हाँ, तुम्हारा जन्म कब हुआ पूछा, तो उसने बोला 1857 से कोशिश की गई, 1947 को हुआ जन्म मेरा। अच्छा, फिर वह शिक्षा अधिकारी को गुस्सा आ गया, उसने बोला भाई तुम्हारा दिमाग ख़राब तो नहीं हो गया। तो उन्होंने बोला वैज्ञानिकों का यही मत है मगर सिद्ध नहीं कर पाए। तो गाइज,
तीसरा वाला सवाल भी गलत, पहला भी गलत और फर्स्ट भी गलत। इसीलिए समझदारी नकल के लिए भी अकल चाहिए। दोस्ती करो अपने बराबर वाले से, न कि हाई फाई वाले से। अब उसके पास तो बहुत कुछ होगा, हमारे पास कुछ नहीं होगा, तो कहीं पे शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो शर्मिंदा क्यों होना है? जीवन में खुशी और हंसी और वट से जीना है। शर्मिंदा किस बात की? जितना बड़ा चादर है उतना ही चादर फैलाएं, यानी कि पूरे संसार को कोई नहीं ढक सकता है। यह आप दिमाग से सोच लो। और जो भी है, जल जमाओ अपने नसीब का, अपने हक से ज़्यादा कोई नहीं खाता है। और तुम्हारे पास या किसी के पास कितना भी पैसा है, खर्च उतना ही करेगा जितना नसीब और किस्मत में होगा। यही है। क्योंकि धन दौलत तो इंसानों के पास बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो खर्च नहीं कर पाता, पुरखों के लिए छोड़ के जाना पड़ता है। समझ गए आप मेरा कहने का मतलब? इसीलिए हिसाब से ही रहेंगे आदमी तो ठीक है। और मेरी बातों का कोई बुरा ना मानिए। दिल से बलवंत खेतवाल मन की बात अपनी बताता है। और आप लोगों को मेरी बातें कैसी लगती है, लाइक और कमेंट में शेयर कर देना। दैट्स ऑल।